गिर के घने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी, जिसमें उमा देवी अपनी 15 साल की पोती मीनू के साथ रहती थी। मीनू रोज सवेरे जंगल में घूमकर गोबर इकट्ठा करती और उसके उपले बना लेती। झोपड़ी नदी किनारे थी, तो दादी वहीं पर इमली के पेड़ के नीचे खटिया लगाकर आराम करती। अरे तुम्हें भी खाना है? आज बस ये शकरकंदी ही है, ये खा लो। कल तो ताजे गाजर लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। लो खाओ। गिलहरी तो शकरकंदी लेकर पेड़ पर चली गई, लेकिन खरगोश ने उसे छोड़ दिया और जंगल में भाग गया। तो मीनू हंसने लगी। शैतान कहीं के, तुम्हें सिर्फ गाजर पसंद है? उसी वक्त पीछे से दादी उमा देवी आवाज देती है। अरे बेटा मीनू, उस खरगोश को छोड़ यहाँ आ। देख, बारिश का मौसम बनने लगा है। हमें जंगल से सूखे पत्ते और सूखी लकड़ियाँ लाकर झोपड़ी की मरम्मत करनी पड़ेगी। लगता है इस बार बारिश का मौसम जल्दी ही आने वाला है। मीनू अपनी दादी के पास आती है और बड़े प्यार से बोलती है। हाँ दादी, जानती हूँ, मैंने सब देख भी लिया है। झोपड़ी के कौन कौन से कोनों को ठीक करना है। कल हम जंगल में जाकर जरूरी सामान ले आएंगे। बेटा, अब मैं तो काम करते करते थक जाती हूँ। सोचा था थोड़े पैसे जोड़कर गांव में घर ले लेंगे, लेकिन गांव से सटकर मार्केट बन गया है। इसीलिए हमारे फल और लकड़ियाँ कोई ले ही नहीं रहा। पैसे कैसे जोड़ेंगे? कोई बात नहीं दादी, इस बार भी हम झोपड़ी को ठीक करके बारिश का मजा लेंगे। उमा देवी अपनी पोती के साथ जंगल में पिछले 10 सालों से रहते थे, जब से मीनू के मम्मी पापा शहर गए थे और उनके लापता होने की खबर मिली थी। दरअसल उमा देवी और मीनू एक आदिवासी कबीले से थे, जो जंगल में ही रहते थे। और मीनू के मम्मी पापा गए तब से उमा देवी अपने कस्बे, अपनी बस्ती छोड़कर जंगल में ही चली गई थी। दादी, आप सबसे अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। बड़ी होकर तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा मीनू। अब बूढ़ी हड्डियां चटकने लगी है। क्या दादी, आप भी ना? दादी, वो देखिए, चिड़िया का घोंसला। अरे, ये इतना नीचे क्यों बनाया होगा चिड़िया ने? क्या मैं नजदीक जाकर देखूं दादी? नहीं बेटा, अगर नन्हे बच्चे होंगे तो उन्हें डर लगेगा। उमा देवी और मीनू ने देखा, एक बेर के पेड़ की सबसे नीची डाली से लगकर ही चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। कुछ नहीं होगा दादी। मीनू धीरे से नजदीक जाती है और देखती है 2 सुंदर चिड़िया के बच्चे घोंसले में सो रहे हैं। उमा देवी नजदीक जाती है। दादी, आवाज धीमी रखो, ये सो रहे हैं। अरे चलो, उसकी माँ आ जाएगी तो परेशान होगी। ठीक है दादी, चलो बच्चों, फिर कभी मिलेंगे। ध्यान रखना अपना। आगे जाकर मीनू और उमा देवी जंगल में एक सूखे पेड़ की लकड़ियां काटने लगी। फिर मीनू ने कुछ पत्ते जमा किए और ऊपर देखा तो आसमान में काले घने बादल छाने लगे थे और धूप भी ढलने लगी थी। दादी, अब हमें जाना चाहिए। अगर बारिश हुई तो ये सब गीला हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। उन्होंने सब सामान इकट्ठा किया, अपने पीछे टंगी टोकरी में भरा
और घर की ओर चलने लगे। घर आकर उन्होंने सब रखा और अपनी झोपड़ी देखने लगे। दादी, शाम हो गई है। हाँ जी बेटा, तुम भी थक गई होगी और मेरे इन बूढ़े पैरों ने भी जवाब दे दिया है। हाँ, एक काम करते हैं, कल सुबह से ही काम करेंगे। दूसरे दिन सवेरे मीनू और दादी अपनी झोपड़ी ठीक कर रहे थे। झोपड़ी को ठीक करते करते शाम हो गई और बादल भी काले होने लगे। अरे दादी, देखा, आज ही बारिश होगी शायद। हाँ बेटा, लगता तो है। बादल काफी गरजने लगे हैं। अच्छा हुआ हमने मरम्मत कर ली। उमा देवी और मीनू ने जल्दी ही काम खत्म करके सारा जरूरी सामान झोपड़ी के अंदर ले लिया, क्योंकि काफी तेज बिजली कड़कने लगी थी। बेटा चलो अब खाना बना लेते हैं, बाद में अंधेरा बहुत होने वाला है। हाँ दादी, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। आज तो दाल रोटी बनाते हैं, जो तुम्हें खाना हो बेटा। दोनों दादी पोती ने खाना बनाया। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो गई और खाना खाते वक्त मीनू खिड़की से बारिश होते हुए देख रही थी। अरे दादी, मुझे एक बात याद आई है। बोलो बेटा, क्या बात है? दादी, वो चिड़िया का घोंसला, क्या वो पानी में भीग गया होगा? मुझे तो नन्हे पंछी की चिंता हो रही है। हाँ बेटा, भीग तो गया होगा, लेकिन चिड़िया उनके पास ही होगी, वो सुरक्षित होंगे। मीनू झोपड़ी का दरवाजा खुला रखकर बारिश देखने लगी और सोचने लगी। उधर जंगल में हर जगह पानी पानी हो गया है। चिड़िया का घोंसला भी गीला हो गया है। वो बच्चों के ऊपर अपने पंखों से पानी रोक रही है, जिससे खुद भी गीली हो गई है और रोने लगी। बच्चे पानी में भीगकर ठंड की वजह से कांप रहे हैं। काफी देर तक अपने बच्चों को बचाने की नाकाम कोशिश करने के बाद चिड़िया फैसला करती है बच्चों को कहीं दूर ले जाना होगा। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा घोंसले में गिर जाता है। चिड़िया फिर से कोशिश करती है, लेकिन बच्चा फिर से गिर जाता है। क्या कर रहे होंगे नन्हे चिड़िया के बच्चे? कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? मीनू चिड़िया के बारे में सोच रही थी। इधर चिड़िया हाँफने लगी थी, लेकिन उसके बच्चे उसे उठाए नहीं जा रहे थे। बेचारे उड़ भी नहीं पा रहे थे। चिड़िया तारा ने देखा उसके खुद के पंख भी गीले हो गए हैं। एक बार जोर लगाकर कोशिश करती है, लेकिन बच्चा उठ ही नहीं पा रहा था और चिड़िया नीचे पानी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है तो मीनू की नींद खुलती है। कौन हो सकता है? अरे क्या हुआ बेटा, किस चीज की आवाज है ये? दादी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आया है। इस जंगल में कौन दरवाजा खटखटाता है? फिर से आवाज आई तो वो दरवाजे की ओर गए। देखो जरा, वो हिरन तो नहीं है? दोनों दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं चिड़िया बेहोशी की हालत में पड़ी है और धीरे धीरे बोल रही है, बचाओ, थोड़ी मदद कर दो, बचाओ। उमा देवी और मीनू हैरान हो गए। एक चिड़िया बोल रही है। अरे दादी, ये तो बोल रही है। वो तो ठीक है,
लेकिन इसको बहुत सर्दी लग गई है। चलो इसे अंदर ले जाए। उमा देवी और मीनू तारा को गर्म कपड़े में रखकर थोड़ी गर्मी देती है तो वो होश में आती है। अरे अरे, मेरी सोनू मोनू घोंसले में भीग गए हैं, उनकी मदद कर दो। क्या वो अभी भी घोंसले में है? तुम्हारा घोंसला तो ठीक है। नहीं, नहीं, मेरा घोंसला टूटने लगा है और मेरे बच्चे मर रहे हैं। मेहरबानी करके उन्हें बचा लो। उमा देवी खिड़की से देखती है, तेज बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। हे भगवान, नन्हे पक्षी का ध्यान रखना। चलो दादी, उन्हें घर लाते हैं। सुनो, तुम यही घर पे ही रहो, अपने बच्चों के बारे में चिंता मत करो। मीनू उसे पुचकारती रही और दादी ने एक मोमबत्ती जलाकर उनके पास रखी। वे दोनों कुछ पत्ते हाथ में लेकर निकल गए। रास्ते में उन्हें काफी तकलीफ हुई, बहुत जोर की हवा लग रही थी। वो घोंसले के पास पहुँचे तो उसके ऊपर एक पत्ता रखा था और नीचे बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे। दादी, आप इस घोंसले को ही निकालने में मेरी मदद करो। बड़े मुश्किल से दोनों ने घोंसला निकाला और बच्चों को देखा। वो पानी से भीगे अधमरे हो गए थे। बेचारे तड़प रहे। अच्छा हुआ हम पहुंच गए। मीनू और उमा देवी घोंसला ही घर ले आए और बच्चों को गर्म कपड़ों में रख दिया। तब तक तारा ठीक हो गई। वो बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस जंगल में ना मिले होते तो मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाती। रुको, मैं उनके लिए थोड़ा गर्म पानी और दवाई बना देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उमा देवी दवाई बताने लगी और मीनू तारा से बातें कर रही थी। बच्चे उन्हें देख रहे थे। मेरा नाम मीनू है, तुम कौन हो? मैं तारा हूँ, दूर के जंगल से यहाँ आई थी अपना घोंसला बनाने। इस बार बारिश का मौसम जल्दी शुरू हो गया, नहीं तो सोनू मोनू उड़ जाते। दुखी मत हो तारा, अब वो सुरक्षित है, जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे। उमा देवी ने दोनों बच्चों को कुछ बूंदे दवाई की दी और बचा पानी तारा को पिला दिया। अब ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादी आपका। अगली सुबह तक बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तेज धूप निकली थी। मीनू दरवाजा खोलकर झोपड़ी से बाहर आती है। तारा भी उसके पीछे आती है। बच्चे अभी भी कपड़े में ही हैं और सुस्ता रहे हैं। सोनू मोनू अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको सुलाने के लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास। अरे तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा घोंसला ठीक करते हैं। क्या बोलती हो? तुम्हें आता है घोंसला बनाना? अरे मीनू को कम समझती हो क्या तारा? देखो मीनू का जादू। पीछे से दादी आती है। हाँ बेटा, तारा वो तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा घोंसला बना देगी। तुम दोनों वो ठीक करो, मैं जरूरी खाने पीने की चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है दादी। दादी जंगल में चली जाती है। ये रही सारी चीजें। अब बनाते हैं तुम्हारे सोनू मोनू के लिए प्यारा सा घर। झोपड़ी के अंदर झोपड़ी?
है ना बड़ी खोपड़ी। फिर मीनू तारा का घोंसला हाथ में लेती है, उसमें सुई धागे से सिलाई करती है। तारा उसकी मदद करती है। सोनू मोनू भी कपड़े से बाहर आकर देख रहे थे। तुम दोनों तो शैतान लगते हो। ये लो, तुम्हारा घोंसला तैयार है। सोनू मोनू कूदते हुए अपनी पंखों को ठीक करते हुए घोंसले में बैठ गए। तारा बहुत खुश हो गई और अपनी भाषा में बच्चों को समझाने लगी। लगता है उन्हें काफी आराम मिला है तुम्हारे बनाए घोंसले से मीनू। कहा था ना पसंद आएगा। ये तो घोंसले में पड़ते ही सो गए। जादू है तुम्हारे हाथों में मीनू। मैं हर साल तुम्हारे हाथों से ही घोंसला बनवाऊंगी। क्या बात कर रही हो? दोनों हंस रही थी। तभी उमा देवी आती है, सारा सामान नीचे रखती है और थैले से निकालकर मीनू और तारा को देती जाती है। देखो मीनू, आज नए बेर मिले हैं, तुम लोग खा लेना। ये पत्थर भी मिले हैं और बारिश का ताजा पानी भी ले लिया है। ये तुम्हारे नन्हे शैतानों के लिए तारा। अरे वाह! उमा देवी ने छोटे छोटे हार बनाए थे। सोनू मोनू घोंसले से बाहर आते हैं और तारा उन्हें पहना देती है। वाह, ये तो किसी कबीले के सिपाही लगते हैं। चलो बाहर खेलते हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग बाहर खेलो और मैं खाना बना लेती हूँ। बाहर निकलकर मीनू ने सीटी बजाई। एक पेड़ से गिलहरी उतर कर आई, बिल से खरगोश भी उछल कर आया और 2 नन्हे हिरन आए। अरे वाह मीनू, तुम तो इन सब की भाषा जानती हो। नहीं नहीं, लेकिन बचपन से इनके साथ हूँ तो ये मुझे समझते हैं। सब मेरे पक्के दोस्त हैं। मैं जहाँ से आई थी वहाँ तो जंगल में सबको सिर्फ लड़ते हुए ही देखा था। यहाँ सब मेरे साथ खेलते हैं। देखो, सुनो सब, ये है तारा। कल रात इसका घोंसला बारिश में टूट गया था। अब हम सब एक साथ हैं। सोनू मोनू को भी थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद अपने साथ खेलने देना। सोनू ने रोज की तरह गिलहरी को, खरगोश को और हिरन को खाना देना शुरू कर दिया। सब खाना खाने लगे और खुशी से झूमने लगे। अब मुझे खाने में क्या मिलेगा? मम्मी लोगों को और दादी लोगों को अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी है। क्या कहा तुमने? अंदर से दादी चिल्लाती है। मीनू, तुम्हारी शैतानी बढ़ते जा रही है। चलो तारा को भी वो मीठे बेर खाने दो। देखा, दादी को तुम्हारी ज्यादा चिंता है। फिर सब लोग दोपहर का खाना खाने झोपड़ी में बैठे थे। उमा देवी ने रोटी और टमाटर की सब्जी बनाई थी। ये क्या है? तुमने कभी रोटी नहीं खाई ना? नहीं, मैंने तो सिर्फ छोटे मोटे कीड़े और अनाज के ही दाने खाए हैं। बैर भी मुश्किल से मिलते हैं। बड़े पक्षी परेशान करके रख देते हैं। सोनू मोनू घोंसले से बाहर निकलकर दौड़ रहे हैं। वो देखो, उनको अब ठंड नहीं लग रही है। बेटा तारा, तुम्हें रोटी खानी है तो देती हूँ। मुझे खानी है दादी। ये लो। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी है। इसी तरह 1 महीना बीत गया। उसके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे और थोड़ा उड़ने भी लगे थे। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे थे तब तारा ने कहा, सुनो मीनू, मैं तुम्हें और दादी को एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात है तारा? ऐसे नहीं, मुझे दादी को बताने में डर लग रहा है। तुम साथ चलो। दोनों उमा देवी के पास आ गई। दादी,
तारा आपको कुछ बताना चाहती है। क्या है बेटा, बताओ। दादी, आप गुस्सा मत करना। अरे क्या हुआ तारा, ऐसा क्यों बोल रही हो? दादी कभी गुस्सा नहीं करती। मुझे अब अपने देश वापस जाना है, जहाँ से मैं आई हूँ। बच्चों को वहाँ मुझे हमारे जैसे पक्षियों से मिलवाना है, नहीं तो ये कभी बोलना नहीं सीख पाएंगे। नहीं सीख पाएंगे मतलब? दादी, मैं सोन प्रदेश से आई हूँ। वहाँ मेरे जैसे सारे पक्षी रहते हैं जो बोलना जानते हैं और जादुई हैं। सोन प्रदेश एक जादुई पक्षियों की नगरी है। सोन प्रदेश? वो कहाँ है? क्या कहा? जादुई पक्षियों की दुनिया? मतलब तुम्हारे जैसे और भी पक्षी हैं? हाँ दादी, और मीनू, सोन प्रदेश उत्तर की ओर आता है। वहाँ तो जादुई सब्जियाँ और जादुई फल भी उगते हैं। क्या कहा? सच में? हाँ, और वो भी बोलते हैं। तो तुम भी जादू जानती हो? और तुम यहाँ क्यों आई थी? मैं सोन प्रदेश के जिस गांव में रहती हूँ, वहाँ एक प्रथा है। हमें बच्चों को पहले जंगली पक्षियों की जिंदगी से रूबरू करवाना होता है, फिर उन्हें हमारी शक्तियाँ मिलती है। हाँ, मैं जादू जानती हूँ। ये तो सच में कमाल का है। मतलब तुम भी जादुई चिड़िया हो? मैं कोई चिड़िया हूँ ही नहीं, मैं तो सोन पक्षी हूँ। क्या? सोन पक्षी? वो क्या होता है? वो बस उत्तर में पाया जाता है, लेकिन हाँ, मैं जादुई हूँ, इसीलिए तो बोल पाती हूँ। सोन पक्षी चिड़िया जैसे होते हैं? नहीं, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। फिर तारा अपने असली सोन पक्षी के स्वरूप में आ जाती है। एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत पक्षी जिसके माथे पर रंग बिरंगी कलगी होती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो तारा। वाह बेटा, तुमने अपने बच्चों को पालने के लिए इतनी ईमानदारी बताई कि बारिश में भी जादू का नहीं, मदद का इस्तेमाल किया। दादी, जब बात ईमानदारी की आती है तो जीवन में वही जीतता है जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और आप लोगों ने भी मेरी मदद करके साबित कर दिया, जंगल में रहने वाले इंसान शहरी लोगों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। आपने एक लाचार माँ की मदद की, उसके बच्चों को बचाने में, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल सही कहा तारा, जब ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। हाथ में इतनी शक्तियाँ होने के बाद भी साधारण जीवन जीना एक बड़ी बात है। लेकिन तारा, मुझे तुम्हारे जाने का दुख हो रहा है। दुख तो मुझे हो रहा है। मैंने आप लोगों की बातें सुनी, पिछले 1 महीने से आपकी हालत देखती रही। दादी, 10 साल से गांव में एक घर बनाना चाहती थी। मैं आपको मेरी मदद करने और सोनू मोनू को बचाने के लिए एक भेंट देना चाहती हूँ। कैसी भेंट? बस देखती जाओ दादी। तारा ने जादू किया और उनकी झोपड़ी एक बड़े मजबूत घर में बदल गई। मुझे पता है आपको गांव में रहना भाएगा नहीं, इसलिए यहाँ घर बना दिया। आप चाहे तो गांव में ले जा सकते हैं। नहीं बेटा, तू सही कह रही है। गांव से ज्यादा हमें घर यही जंगल में रहना पसंद आएगा। इस घर के किचन में आपको किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। मीनू और दादी तारा के गले लगकर रोने लगी। बहुत बड़ा उपकार है तारा। नहीं नहीं, दोस्ती में उपकार जैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कर भला तो हो भला, बस एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तुम मत जाओ तारा, हमें हमारी चिड़िया की बहुत याद आएगी। अरे दादी, मीनू, मुझे भी यहाँ की लगन लग गई है। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूँगी। मेरा जाना जरूरी है, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें मेरी नगरी सोन प्रदेश आने का न्योता देती हूँ। तुम लोग वहाँ जरूर आना, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। पहले वादा करो, तुम वापस आओगी। वादा रहा, आऊंगी भी और आपको वहाँ लेकर भी जाऊंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ध्यान रखना बेटा, अपना ध्यान रखना। बहुत याद आएगी।
चलो सोनू मोनू को बोलना बड़े होकर मुझे ना भूल जाए। वे नहीं भूलेंगे। फिर दादी, मीनू और दूसरे सभी ने सोन पक्षी चिड़िया को अलविदा कहा। वो अपने बच्चों को लेकर उड़ गए उत्तर की ओर।